हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरती 24। जानिए अमीर लोग अपने बच्चों को कौन से सीक्रेट्स बताते हैं जिससे वे और भी अमीर बनते जाते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोग अपनी सैलरी तक ही सीमित रह जाते हैं। पैसे बनाने का सबसे शक्तिशाली उपकरण आपकी आंखें नहीं बल्कि आपका दिमाग है। दोस्तों, अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। फाइनेंस को आसान भाषा में समझने के लिए ये किताब दुनिया की सबसे अच्छी किताब मानी गई है। किताब में अमीर लोगों के बहुत से सीक्रेट्स बताए गए हैं जिन्हें जानकर आप भी अमीर बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी, जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। इस किताब को रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। इसमें उन्होंने अपने दो पिताओं से जो सीखा था उसी के बारे में बताया है। उनके दो डैड थे, पहले जो उनके असली पिता थे और प्रोफेसर थे और फिर भी गरीब थे। उनके दूसरे डैड जो वास्तव में उनके दोस्त माइक के पिता थे, वो स्कूल ड्रॉप आउट थे लेकिन फिर भी रिच थे। लेखक ने अपने दोस्त के डैड को भी अपना डैड मान लिया था और उनसे रिच बनने के काफी गुण सीखे थे क्योंकि वो खुद रिच थे। इस किताब में टोटल 6 चैप्टर हैं, तो आइए एक एक करके हर चैप्टर के बारे में संक्षेप में जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वह अपना रिच डैड मानते हैं, से पूछा कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को स्टोर की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते में सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे क्योंकि इतनी मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी इतने कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। वे चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद अपना सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब ऐसी ही होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला। उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आ गया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा था कि वहाँ माइक की बहुत सारी पुरानी कॉमिक्स बेकार पड़ी हुई थी। उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रखा गया। उनका बिजनेस अच्छा चल निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली। उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा था। अब उसे पैसों के लिए जॉब करने की जरूरत भी नहीं थी। चैप्टर नंबर 2, वाई टी फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसों की शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल ज्ञान नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते। बस ऊपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। इस रेट रेस से निकलने के लिए जो मेन पॉइंट लेखक ने इस चैप्टर में बताया है वो है एसेट एंड लायबिलिटीज की समझ। जिन्हें ये समझ आ जाती है वो एक दिन अमीर बन ही जाते हैं। इसे समझ गए तो आप बड़े बड़े MBA करने वालों से भी आगे बढ़ जाएंगे। आइए आसान शब्दों में समझते हैं एसेट एंड लायबिलिटीज होते क्या हैं। एसेट जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो एसेट है। लायबिलिटी जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लायबिलिटी है। आइए एसेट एंड लायबिलिटीज को एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 50 लाख का घर लोन पर लेते हैं तो वो आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आप उसे लोन पर लेते हैं। 25 साल तक किस्त भरते हैं, वो भी ब्याज के साथ। इसके विपरीत अगर आप उस 50 लाख को FD और PPF में रखते हैं तो वही पैसा 10 से 15 साल में दुगना हो जाएगा। फिर आप जो घर लेंगे वो एक तरह से फ्री में होगा। फिर उस घर का कोई खाली कमरा आप किराए पर दे सकते हैं। इस तरह से वो आपका एसेट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, ये सब स्कूल और कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। MBA वालों को भी ये सब नहीं पता होता, इसीलिए वे भी नौकरी ही कर रहे होते हैं। लेखक ने 6 तरह के एसेट बताए हैं। नंबर 1,
1 स्टॉक्स, इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2 बॉन्ड्स, ये आप बैंक से ले सकते हैं, जैसे गोल्ड आदि पर बॉन्ड्स मिल जाते हैं। रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5 रॉयल्टीज फ्रॉम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज म्यूजिक, नॉवेल्स एंड पेटेंट्स, आप यदि कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस पर सारी उम्र रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6 बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है, जैसे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, ई-कॉमर्स। तो दोस्तों, आप भी एसेट जमा कीजिए, लायबिलिटीज नहीं। चैप्टर नंबर 3 माइंड योर ओन बिजनेस, अपना बिजनेस लगाएं। अगर अमीर बनना है तो अपना बिजनेस लगाएं। जॉब करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने 32 तरह की चाय का बिजनेस स्टार्ट किया और हर सिटी में ब्रांचेस खोल ली। उसके कैफेटेरिया में लोग काम करते हैं और उसे कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी इनकम करोड़ों में है। क्या एक डॉक्टर या इंजीनियर इतनी अधिक मेहनत के बावजूद इतना ज्यादा कमा सकता है? एग्जाम्पल नंबर 2 बर्गर किंग केवल बर्गर बेचता है जिसे कोई भी बना सकता है। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल से पता चलता है कि जरूरी नहीं हम बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेस जैसे स्टील, मेडिसिन, टेक्सटाइल्स आदि ही करें, जिनके लिए बहुत दिमाग और पैसों की जरूरत है। आप छोटा प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं जो आसान हो। असंख्य बिजनेस हो सकते हैं, आप वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और कुछ समझ भी। चैप्टर नंबर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। दोस्तों, अमीरों के पास टैक्स से बचने का सीक्रेट होता है। अमीर लोग कॉर्पोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। सरकार कंपनी को बहुत सी रियायतें देती है। मान लीजिए किसी को कार लेनी है तो वह अपने नाम पर नहीं, अपनी कंपनी के नाम पर कार लेगा। इससे उसका टैक्स नहीं लगेगा। घर भी कंपनी के नाम पर लेगा। वैसे ही विदेश यात्रा पर जाना हो तो उसे कंपनी के काम की ट्रिप बताकर कंपनी के अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसी तरह से अमीरों के पास बहुत से तरीके होते हैं और फंसता कौन है? मिडिल क्लास वाले। करते रहो मेहनत और भरते रहो टैक्स। लोन की कहानी भी आपको पता होती है। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं और इधर उधर कर देते हैं। फर्जी कंपनी भी बना लेते हैं और जब लोन भरने की बारी आती है तो कंपनी को बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। अगर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं मानी जाती। लेकिन मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति जब हाउस लोन लेता है तो एक एक पाई चुकानी पड़ती है। अगर नहीं चुकाएंगे तो सजा दी जाती है। चैप्टर नंबर 5 द रिच इन्वेंट मनी, अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने अमीरों के सीक्रेट बताए हैं कि किस तरह वो पैसे का आविष्कार करते रहते हैं, मतलब पैसे से पैसा बनाते रहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक अमीर व्यक्ति ने देखा कि एक बहुत पुरानी बिल्डिंग थी जिसे उसका मालिक बेचना चाहता था, लेकिन बिक नहीं रही थी क्योंकि उसके आसपास बहुत कचरा था। बिल्डिंग का प्लास्टर भी उतर रहा था। उस अमीर व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद ली। उसके बाद उसका रिनोवेशन किया, आसपास का कूड़ा साफ करवाया, वहाँ गार्डन लगवाया और फिर उसी बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। तो देखा दोस्तों, अमीर कैसे और अमीर बनते रहते हैं और मिडिल क्लास कैसे सारी जिंदगी नौकरी में खपता रहता है। और ये सच है कि पैसे से ही पैसा बनता है। चैप्टर नंबर 6 वर्क टू लर्न डोंट वर्क फॉर मनी, सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए नहीं। लेखक कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो पहले किसी के बिजनेस में जाकर जॉब करें, वहाँ से पैसों की उम्मीद ना करें, बल्कि सीखें कि हर चीज कैसे की जाती है। बिजनेस या कंपनी चलाने के लिए आपको 3 चीजें आनी चाहिए। नंबर 1 द कैश फ्लो मैनेजमेंट, इसमें पैसे का हिसाब किताब होता है। इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं, सैलरी कैसे देते हैं इत्यादि। नंबर 2 मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करना सीखना होता है, जैसे प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग इत्यादि। नंबर 3 पीपल मैनेजमेंट, इसका मतलब है एम्प्लॉइज से कैसे डील किया जाता है, जैसे कोई भी कंपनी ओनर हर स्टाफ से डायरेक्टली बात नहीं करता। इसके लिए हर लेवल पर एम्प्लॉइज होते हैं, जैसे डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सुपरवाइजर इत्यादि। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर MBA को ये चीज सिखाई जाती है, लेकिन 95 दूसरों के लिए नौकरी कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें थ्योरी पता होती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि इस सब का प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आप कहीं पर काम सीखिए, इससे आपकी प्रैक्टिकल समझ बढ़ेगी। दोस्तों, ये थी हमारी इस अमेजिंग किताब की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।